हाय प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार और वेलकम है। आज हम लोग जो HCF LCM चैप्टर देख रहे थे, तो उसमें आज हम लोग आ चुके हैं एक महत्वपूर्ण सवाल पे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। तो उस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए हम देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्रमशः 12 व 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या बताओ। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ समझना होगा, कुछ टेक्निक समझना होगा। जैसे पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर सूत्र क्या होता है? तो आपका लौसा गुणे मौसा होता है। ठीक है, यानी ये आपके दोनों बराबर होंगे। हमेशा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा हमेशा बराबर होंगे। कैसे? अभी इसको हम सिद्ध करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे मान लीजिए 2 और 4 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि 2 और 4 का आप लौसा बताइए। तो 2 और 4 का लौसा यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 2 और 4 का लौसा यानी एलसीएम हो जाएगा 4। अब पूछेगा कि 2 और 4 का एचसीएफ बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि यह इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहली संख्या आपकी 2 है, दूसरी संख्या आपकी 4 है और लौसा आपका 4 मिला, मौसा आपका 2 मिला। तो इधर भी 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8, देखिए आपका इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया या सिद्ध हो गया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा ऑलवेज इक्वल होते हैं, यानी हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो इनमें कभी भी एक चीज़ समझिए कि लौसा गुणे मौसा, ठीक है, लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी इसमें आप देखें तो आपको 4 पद मिल रहे हैं। 4 पद देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो 4 पदों में से जब कभी भी आपको 3 पद दे रखा हो तो आप चौथे पद को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम अभी आपके सामने प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका लौसा मौसा दे रखा है, उनमें से एक संख्या भी दे रखा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए दूसरी संख्या यहाँ पे है, तो जब दूसरी संख्या हम लेंगे, ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ये एलसीएम, ठीक है, एलसीएम और आपका एचसीएफ दोनों आपके ऊपर हो जाएंगे और जो पहली संख्या है वो आपकी हो जाएगी नीचे। ठीक है, ये आपका फार्मूला मिल गया। ठीक है, तो देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या मिलता है? लौसा गुणे मौसा बटे आपका हो जाएगा पहली संख्या। ठीक है, तो आपका लौसा कितना है? क्वेश्चन में देखिए लौसा आपका कितना है? तो 396 है। ठीक है, लौसा 396 है और एचसीएफ कितना है? 12 है। एचसीएफ आपका 12 है बटे पहली संख्या 36 है। तो अब क्या करते हैं? भाग कर लीजिए। 12 तिहाई 36, 3 बार में कट गया। 3 से ऊपर भाग कीजिए तो 3 एक 3, 3 3 के 9, 3 दूना के 6, यानी दूसरी संख्या कितना मिल गई हमको? तो 132 मिल गई। और यह समझ लीजिए कि यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और मज़ेदार भी था। ठीक है,
तो करना क्या, आप इस फार्मूले को रट लीजिएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है लॉसा गुणे मौसा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। आपको पता होगा एलसीएम को हम लॉसा बोलते हैं, एचसीएफ को हम मौसा बोलते हैं। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 16 तथा लौसा 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। फिर आपका सेम क्वेश्चन पूछ दिया। तो दूसरी संख्या बराबर अभी हम जस्ट ऊपर लिखे हैं कि दूसरी संख्या बराबर आपका सूत्र क्या होता है, तो होता है आपका, और थोड़ा नीचे लिखते हैं, दूसरी संख्या बराबर आपका सूत्र होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे आपका होता है पहली संख्या। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना है, 160 है। एलसीएम हुआ आपका 160, एचसीएफ आपका हुआ 16 और पहली संख्या आपकी कितनी है, 32 है। ठीक है, तो 2 से काटिए 16 से, तो 16 दूना के 32 और 2 से काटिए 2 8 16 यानी कि 80। इसका आंसर क्या मिल गया, तो मिल गया 80, यानी दूसरी संख्या क्या है, 80 है। ठीक है, तो आपका इस तरह से दोनों क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसानी से निकाल लिए। ठीक है, तो देखिए अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, अच्छे लगे हो, पसंद आए हो, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें, और अच्छा फील आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए जो है कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने और दे रहा हूं और हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो 2 क्वेश्चन और जो है आपके सामने प्रेजेंट हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को आप खुद लगाइए, सेल्फ लगाइए, उसके बाद आप देखिए कि आप इस क्वेश्चन पे महारत हासिल कर लिए हैं कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों को बड़े ही बेहतरीन ढंग से लगा लेंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन सेम वही है, बस हमें प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन आपको और दे दिए हैं। ठीक है, तो कह रहा दूसरी संख्या बताइए। तो अब हम लोग डायरेक्टली सीख चुके हैं कि जब कभी भी दूसरी संख्या पूछेगा तो हम लिखेंगे एलसीएम यानी कि लॉसा गुणे एचसीएफ यानी कि मौसा बटे पहली संख्या। ठीक है, तो एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम है आपका 693। ठीक है, 693 और आपका एचसीएफ कितना है, 11 है और पहली संख्या आपकी 77 है। ठीक है, तो 11 से काटेंगे तो 11 सत्ते 77 हुआ 7 और 7 से काटेंगे तो देखिए 7 9 63, 7 9 63 बचा आपका 6 और 3 63, तो 7 9 63 यानी पहले का आंसर फिर हो जाएगा आपका 90, या पहला नहीं, यह आपका तीसरा कहलाएगा। ठीक है, और यह आपका चौथा कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं चौथे पे। तो फिर वही आपका दूसरी संख्या पूछा है, फिर आपका दूसरी संख्या पूछा है, तो सेकेंड नंबर बराबर आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे आपका हो जाएगा पहली संख्या। ठीक है, तो ये आपका बन गया फार्मूला। ठीक है, तो एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम मिला हमें 300 और मौसम मिला आपका 15, पहली संख्या आपकी 60 है। ठीक है, तो देखिए
एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और 6 पचे 30 हो गया, ठीक है। तो 5 यहाँ बच गया और 15 आपका यहाँ बच गया, दोनों मिल गया तो 15 पचे 75, यानी सेकेंड आपकी संख्या 75 हो जाएगी, ठीक है। तो यह एक जैसे एक टाइप के हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखे और इस हिसाब से आपका इन क्वेश्चन पे पकड़ मजबूत बन गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने टाइप को चेंज करते हैं और एक नए क्वेश्चन को आपके सामने हम रखते हैं। चलिए 2 नए क्वेश्चन, ठीक है, 2 नए क्वेश्चन आपके सामने, मतलब एक ही टाइप के 2 नए क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए गए हैं और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से और बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे और कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। तो चलिए हम दोनों अप्रोच लगाते हैं। एक तो पहले हम बेसिक अप्रोच लगाएंगे और फिर हम लोग जो है ट्रिक लगाएंगे। तो पहले हम बेसिक अप्रोच लगाते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, बेसिक अप्रोच, ठीक है। बेसिक अप्रोच क्या कहता है, हम लोग चलते हैं सबसे पहले इस बेसिक अप्रोच पे। देखिए हमको पता है, अभी हम लोग जस्ट पढ़ा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुणे मौसा होता है। अभी हम लोग जस्ट पढ़ा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये आप सभी को फार्मूला पता ही है, ठीक है। तो देखिए, तो एलसीएम और एचसीएफ तो दे रखा है, लेकिन 2 संख्याओं की जगह 2 संख्या एग्जैक्ट न देकर उन संख्याओं का अनुपात दिया है। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या आपकी x हो गई और सेकेंड वाला जो है आपका 4x हो गया, ठीक है। पहला नंबर आपका x हो गया और दूसरा क्या हो गया, 4x हो गया। तो हम रख देते हैं, यहाँ पे पहली संख्या को हम x रख दिए, दूसरी संख्या को हम 4x रख दिए, ठीक है। लौसा कितना मिला, तो लौसा 84 है, ठीक है। और मौसा कितना है, तो 21 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप कुछ मत करिए, इस 4 से इसको काट दीजिए, ठीक है। तो 4 दूना क्या 8, 4 एक 9 4, ठीक है। ये 4 से कट गया तो इधर बचा आपका x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो गया और इधर आपका 21 गुणे 21 यानी कि 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यह आपका वर्गमूल हुआ तो x बराबर क्या हो जाएगा, आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 21 मिल गया तो पहली संख्या आपकी क्या हो गई, 21 का नाम 21 हो गई और 21 चौको 84, दूसरी संख्या 84 हो गई, ठीक है। ठीक है, देखिए एक बार फिर समझते हैं। दो जो संख्या थी फर्स्ट और सेकेंड उनका यहाँ पे अनुपात दिया था और अनुपात क्या था, 1:4 था। तो हम मान लेंगे कि पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या जो हमारी है वो कितनी है, 4x है, ठीक है। पहली संख्या आपकी x हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई आपकी 4x हो गई, ठीक है। तो आपका तो पहली संख्या रख दीजिए x, दूसरी संख्या रख दीजिए 4x बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका 84 है, एचसीएफ आपका 21 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 जब 4x का x में गुणा होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना क्या 4 21 हो जाएगा। तो 21 का 21 में गुणा होगा तो 441 यानी लास्ट में आपका x का मान 21 रखेगा। x का मान जब 21 मिलेगा तो पहली संख्या 21 हो गई और दूसरी संख्या 21 चौको 84 हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो था आपका बेसिक अप्रोच, ठीक है, कि संख्या को x मान लीजिए और रख दीजिए। अब इसको हम आते हैं ट्रिक पे, ठीक है, कि कैसे करेंगे ट्रिक पे।
देखिए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। एक बात समझिए, मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति ए है, ठीक है, कोई व्यक्ति ए है और एक जो है कोई व्यक्ति बी है, ठीक है। एक कोई व्यक्ति ए हो गया, एक व्यक्ति कोई बी हो गया। ए के पास जो है कोई नंबर है एच एक्स और बी के पास है एच वाई, ठीक है। ए के पास एच एक्स नंबर हो गया और बी के पास एच वाई नंबर हो गया। तो इनका जब हम एच सी एफ लेंगे, क्या लेंगे, एच सी एफ। तो एच सी एफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एच, तो एच क्या हो गया, एच सी एफ हो गया, ठीक है। जब इसी का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होता है, दोनों में एच कॉमन ही है तो एच हो जाएगा और साथ में एक्स वाई भी हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझ लिए हो तो आप हाँ करिए, ठीक है। फिर से एक बार समझा देता हूँ। ए कोई है उसके पास एच एक्स नंबर है, बी कोई है उसके पास एच वाई नंबर है। तो जो मौसा होता है वो क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है, तो कॉमन एच हो गया तो मौसा हो गया। और एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, आपका जो कॉमन होता है वो तो रहबे करेगा, साथ में जो संख्या बच जाती है वो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच सी एफ कितना है, एच सी एफ 21 है। यहाँ पे देखिए एच सी एफ 21 है, तो यहाँ फर्स्ट वाली संख्या को अगर हम x माने और सेकेंड वाली को अगर हम 4x माने, तो आप खुद देखिए इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। और x देखिए, और x क्या होता है, HCF हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, HCF x हो जाएगा, यानी वही 21 हो जाएगा। तो डायरेक्ट रख दीजिए 21 और 21 को 84, ठीक है। ठीक है, कैसे पता चला हमको कि जो कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एक संख्या x माने, दूसरी हम 4x माने, दोनों में एक कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो x ही तो मौसा हुआ और मौसा दिया कितना है, 21 दिया है। तो 21 का गुणा कर दिए तो 21 और 21 को 84, ठीक है। चलिए, अगर आपको न क्लियर हुआ हो तो कोई बात नहीं है, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन के द्वारा आपको क्लियर जरूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको भी पहले हम बेसिक अप्रोच से करेंगे, ठीक है। ऊपर ही कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं 5वें नंबर को, ठीक है। देखिए, इसको भी हम मानेंगे, ठीक है, कि पहली संख्या आपकी कितनी है, 4x मान लेंगे और दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे, आपका 5x मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि सूत्र क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका लॉसा और गुणे होता है HCF यानी कि मौसा, ठीक। तो पहली संख्या हम लोगों ने माना है 4x और दूसरी संख्या हम लोगों ने माना है 5x, ठीक है। लॉसा कितना है, तो लॉसा आपका 100 हो गया। मौसा कितना है, तो मौसा आपका 5 हो गया, ठीक। इनका गुणा कर लीजिए, 5 चौको 20, x का x में होगा तो x स्क्वायर बराबर मिला आपका 100 गुणे 5, ठीक है। तो 20 25 100 कट गया, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर मिल गया 5 25 25 और जब वर्गमूल लेंगे तो x बराबर मिल जाएगा 5, ठीक है। तो जब x बराबर 5 मिला तो यहाँ पे आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो x के रखेंगे, x की जगह हम 5 रखेंगे तो 5 चौको 20 और यहाँ पे 5 पचे 25, ठीक है। तो पहली संख्या हमको 20 मिल गई और दूसरी संख्या 25 मिल गई। एक कौन सा अप्रोच था, तो बेसिक अप्रोच है, जो अभी हम लोगों ने जस्ट आपके सामने जो एक्सप्लेन किया गया है, ये वाला एक्सप्लेनेशन क्या है, आपका बेसिक है। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है। अब देखिए, इसको पहली को हम क्या मानेंगे, पहली संख्या को हम मानेंगे ही और क्या मानेंगे, 4x मानेंगे, ठीक है। दूसरी को हम क्या मानेंगे, तो दूसरी को मानेंगे 5x। अब दोनों में कॉमन क्या है, x है और x क्या होता है, मौसा होता है। जो दोनों में कॉमन होता है
वही आपका क्या होता है, मौसा होता है। और दोनों में कॉमन क्या, x है, और यहाँ पे मौसा दिया कितना है 5, यानी x का मान कितना हो गया, x का मान 5 हो गया। तो अब फटाक से दीजिए, 5 चौको 20 और 5 पचे 25, ठीक है। तो यह हुआ आपका ट्रिक और वो हुआ आपका बेसिक, ठीक है। तो देखिए यह 2 क्वेश्चन आपको बड़े ही अच्छे थे। अब आगे बढ़ते हैं और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन को हम देखते हैं और बेस्ट से बेस्ट अप्रोच हम उस पर अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छा लगे, फीलिंग अच्छी आए, समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट